हेलो एवरीवन। लास्ट कुछ वीडियोस से हमने नंबर ऑफ़ फैक्टर पे बेस्ड क्वेश्चंस को करा है, तो अभी हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे हमने नंबर ऑफ़ फैक्टर कैसे निकालना है ये सीखा है पुरानी वीडियोस में, आप एक बार देखना। नंबर ऑफ़ इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर, कुछ उस पर हमने क्वेश्चंस भी करा है। तो आज हमें लेके चलना है सम ऑफ फैक्टर और एवरेज ऑफ फैक्टर और नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो अगर आप इतना ये तीन टॉपिक अगर कवर कर लेते हो और पुराना जो भी हमने पढ़ा है फैक्टर पे बेस्ड, तो उसके बाहर से आपका एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आने वाला। सिर्फ जितना हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं उतने पे ही रहेगा। जो मैंने क्वेश्चन कराया आप उनको ट्राई करना। अगर आप उन क्वेश्चंस को ढंग से कर लेते हो तो भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और किसी भी क्वेश्चन को आप इजीली हैंडल कर पाओगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं सम ऑफ फैक्टर पे। मतलब सम ऑफ फैक्टर, जितने भी फैक्टर्स हैं उनका सम निकालने का एक जनरल मेथड क्या होगा वो हमें सीखना है। सबसे पहले फॉर एग्जांपल 500 एग्जांपल से ही हम लोग क्वेश्चंस को कर रहे हैं, समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट को। 500 का जो हमारा फैक्टर हुआ था वो हुआ था 5 इंटू 100 था, 25 इंटू 4। ये बिल्कुल उस तरह से बताया जाता है जैसे आपको एग्ज़ाम में देखना है चीज़ों को। यहाँ से बन रहा था 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3। 500 को हम ऐसे रिप्रेजेंट, मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन हो तो उस नंबर को हमें इस फॉर्म में लिखना होगा, रिलेटिव प्राइम नंबर्स की पार्ट्स की फॉर्म में। अब हमें देखना है सम ऑफ फैक्टर का क्या बनेगा हमारा कॉन्सेप्ट। कैसे हम लोग फैक्टर कैसे निकालते हैं, मतलब 2 की पावर 0, 1 और 2। ये सब आप नंबर ऑफ फैक्टर पे जो बेस्ड मेरी वीडियो है आप उसको देखिएगा, वहाँ से आप समझ पाओगे कि बेसिक क्या है इसका। ये बनेगा आपका 2 की पावर 0 से 2 तक, 5 की पावर 0, 1, 2 और 3 तक। जितने भी फैक्टर्स बनेंगे, फैक्टर कैसे बनता है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो उसका एक फैक्टर होगा, ये उसका दूसरा फैक्टर होगा, ये तीसरा फैक्टर होगा, ये चौथा फैक्टर होगा। ऐसे 4 फैक्टर बन गए। यहाँ से भी आप मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर 1 की, यहाँ पे 1 बनेगा, 2 यहाँ और 3 और 4। ऐसे यहाँ पे 1, 2, 3, 4 फैक्टर बनेगा। जो वो चारों फैक्टर आ रहा है उनका सम हमें कैलकुलेट करना है, बस ये है। तो अभी हम एक जनरल यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। मतलब 2 की पावर 0 की मल्टीप्लाई यहाँ पे अगर हम करते हैं तो 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0 एक फैक्टर, 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1 दूसरा फैक्टर, ऐसे ही तीसरा और चौथा फैक्टर। तो वहाँ से हम 2 की पावर 0 को कॉमन ले लेंगे और बचेगा क्या, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3। ये बचेगा हमारा वहाँ पे। अब बन गया ये, तो 4 फैक्टर्स का सम निकल गया। अब अगले 4 का सम क्या निकलेगा, 2 की पावर 1 की मल्टीप्लाई जो हम करेंगे तो 2 की पावर 1 कॉमन आएगा, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3। फिर अगला 2 की पावर 2 की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो वहाँ से 4 फैक्टर आएगा, 2 की पावर 2 कॉमन आएगा, 5 की पावर 0, 1, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3। ये 4, 4, 8 और 4, 12 फैक्टर्स का जब आपको सम निकालना होगा, आप इन तीनों को जब ऐड करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। जब आप यहाँ से कॉमन लोगे इस वाले टर्म को, तो अंदर आपका ये बचेगा और एक टर्म क्या आएगी, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 और प्लस 5 की पावर 3। ये जो बनेगा आपका, ये आ जाएगा आपका सम ऑफ फैक्टर। तो सम ऑफ फैक्टर ये तो पूरा बेसिक मेथड है जिससे आपको बताया गया है। अभी मान लीजिए हमें एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करना है तो हमें कैसे करना होगा, जैसे 120 का फैक्टर्स का हमें सम निकालना है 120 का। तो 120 को हम कैसे लिखेंगे, 10 इंटू 12, 10 क्या होगा 5 इंटू 2, 12 क्या होगा 3, 2 जा 6, 2 जा 12। तो ये रिलेटिव प्राइम नंबर्स की पावर क्या बनेगा, 2 की पावर 1, 2, 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 बन जाएगा आपका। ये आएगा आपका 120 को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे। अब हमको कैसे करना होगा, सम निकालना है, सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 120। तो हमें क्या करना है, देखो यहाँ से जैसे हमने लिया, 2 टर्म्स थी, दोनों का 0 से लेके 2 तक मल्टीप्लिकेशन, 5 की पावर 0 से लेके 3 तक मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे 3 टर्म है तो इसमें फैक्टर का सम क्या होगा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई
5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि अगर हमें किसी भी नंबर्स में फैक्टर्स का सम निकालना है तो हमें उसको रिलेटिव प्राइम नंबर्स की पार्ट्स में ब्रेक करना है। उसके बाद 0 से स्टार्ट करके और सारी पार्ट्स आगे तक जहाँ तक भी प्रोसीड कर रहा होगा, जैसे 3 तक, यहाँ पे 1 तक और यहाँ पे 1 तक, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 के जितने भी फैक्टर्स होंगे उन सब का सम यहाँ से हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। अब सम पे बेस देखो, कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट जाते हैं हम लोग एवरेज ऑफ फैक्टर। एक बार फिर से अगर आपको कन्फ्यूज़न होगा आप एक बार इसको फिर से देखना। एवरेज ऑफ फैक्टर, एवरेज ऑफ फैक्टर ऐसे नाम से ही पता लग रहा है। एवरेज ऑफ फैक्टर क्या होता है हमारा, किसी भी चीज़ का एवरेज क्या होगा। एवरेज अगर हमें किसी भी चीज़ का निकालना है तो एवरेज होता है, ऊपर आता है सम और नीचे आता है नंबर। सम ऑफ फैक्टर अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर्स। जैसे हमने 500 को लिखा था, 500 हमारा क्या बनता है, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3, ये रिप्रेजेंटेशन था। इसमें हमें निकालना है एवरेज ऑफ फैक्टर क्या होगा। तो एवरेज ऑफ फैक्टर के लिए हमें क्या निकालना है, पहले हमें निकालना है सम। तो सम आपको निकालना आता है 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 3। ये तो आ गया आपका सम ऑफ फैक्टर अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर पहले की वीडियो में हमने सीखा है निकालना कि नंबर ऑफ फैक्टर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसमें क्या करना है, इसकी पावर में +1 2 + 1 और इसकी पावर में +1 3 + 1, इसको सॉल्व करेंगे तो यही हमारा एवरेज ऑफ फैक्टर आएगा। ये कैसे निकाला है, जो नंबर ऑफ फैक्टर निकालना जो आपको बताया है, इसको आप नंबर ऑफ फैक्टर पे बेस जो मेरी वीडियो है आप उसको देखिएगा। सम ऑफ फैक्टर आपने यहाँ से सीखा, नंबर ऑफ फैक्टर आप वहाँ से देखना। सम ऑफ फैक्टर अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर जो होगा वो हमारा एवरेज ऑफ फैक्टर बनेगा। थर्ड पॉइंट। अब आते हैं हम तीसरी पॉइंट पे जो हमें आज की क्लास में देखना है। थर्ड पॉइंट है हमारा नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। दिस वन, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर इन 500। 500 का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 500 हम लिखते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3। 500 को रिलेटिव प्राइम नंबर्स जो यहाँ पे जो आपका इस फॉर्म में जो रिप्रेजेंट होगा वो आपका रिप्रेजेंटेशन हमेशा या तो 2 रहेगा, यहाँ पे 3 रहेगा, 5 रहेगा, 7 रहेगा। क्योंकि यहाँ पे देखो कभी 3 नहीं हो सकता, 3 की पावर 9 नहीं हो सकता, 9 जो होगा वो 3 की पावर 2 बन जाएगा। 6 नहीं हो सकता क्योंकि 6 2 इंटू 3 में चला जाएगा, तो यहाँ पे 2 3 5 या 7 ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हमें इसको देखना है कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितना बन सकता है। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर मतलब क्या है कि कितने प्राइम नंबर्स आएंगे वहाँ पे फैक्टर्स में, कितने प्राइम नंबर्स आएंगे। जैसे 2 की पावर 2 है तो प्राइम नंबर कितना आएगा, एक तो 2 की पावर 0 भी होता है, 2 की पावर 0 हमारा 1 बनता है। तो 1 ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। एसएससी CHSL में एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि 1 कैसा नंबर है, 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, तो 1 को कंसिडर नहीं करना। मतलब कितनी बार 2 आ रहा होगा और कितनी बार 5 आ रहा होगा, सिर्फ हमें उनको देखना है। तो 2 कितनी बार आएगा, अगर हमको प्राइम फैक्टर निकालना है तो बस 2 देखो 2 बार रहेगा, एक 2 रहेगा और एक 4, तो 2 2 बार रहेगा, 2 और 2 इंटू 2, मतलब नंबर ऑफ जो प्राइम फैक्टर होगा वो यहाँ से 2 की पावर में जो है 2 प्लस यहाँ पे 5 3 बार है प्लस 3, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितना है 5 है। 500 में जो प्राइम फैक्टर्स है वो यहाँ पे 5 रहेगा। फॉर एग्जांपल 120, ठीक है, 120 का अभी हमने करा भी था। 120 क्या बना था हमारा, 6 2 जा 12, 5 2 जा 10, ये बन गया था हमारा 3 2 जा 6 2 5 और 2 की पावर आ रहा था हमारा 1 2 एंड 3 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, ये बन रहा था हमारा 120 का। जैसे ही आया हमारा नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 120, तो हमने क्या करा 120 को रिलेटिव प्राइम नंबर्स की पार्ट्स में लिखा। अब जो इसकी पावर है 3 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो जो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बना वो कितना बनेगा, 3 1 4 और 1 5। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर 5 होगा 120 में। आई होप आज आप लोगों ने समझा होगा चीज़ों को। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ
सम ऑफ फैक्टर एंड एवरेज ऑफ फैक्टर। अब आपका जो फैक्टर्स पे जो चीज़ें हैं ना वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब आप कहीं से भी क्वेश्चन सॉल्व करिए, कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो कि सॉल्व ना हो पाए। अब हम लोग आगे नंबर सिस्टम का ही कुछ और कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, कुछ डिफरेंट टॉपिक को अब हम पढ़ेंगे। बाकी फैक्टर्स आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।